अभी थोड़ी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। चोट लग गई थी, क्योंकि शरारती भी जो ज़्यादा लाडला हो जाता है तो शरारती भी उतना हो जाता है, चाहे बच्चे हों चाहे, बिल्कुल। और सब प्रेम के भूखे होते हैं। तो ये थोड़ी उनको चोट-वोट लग गई थी। तो अभी अभी तो अपने रामू जी के दर्शन अभी बाकी हैं, पर गौशाला भ्रमण हुआ आपका कि नहीं हुआ? बिल्कुल, गौशाला में हमने देखा है बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट आपने कर रखा है और बहुत ही अच्छा सेवा भाव से आप गौशाला के अंदर गौओं की सेवा कर रहे हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम सुभाष चंद्र है और आपका स्वागत है एसपीएस फार्मिंग चैनल पर। आज हम गौशाला लुधियाना बापू आसाराम जी के यहाँ द्वारा चल रही गौशाला में पहुंचे हैं। आपने आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि बाबा जी का जो चैनल है इसका नीचे मेंशन कर दिया है, उससे आप उनको फॉलो करके गौशाला की टोटली वीडियो आप देख सकते हैं। और गौशाला चैनल का बापू जी गौशाला लुधियाना। साथियों को जय किसान, नमस्कार, आदाब, प्रणाम। दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं संत श्री आसाराम बापूजी गौशाला लुधियाना के अंदर, और यहाँ पे आपको एक बैल खड़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पिछले दिनों से काफी वायरल बैल कहा जा सकता है। यूं कहें कि पूरे भारत के अंदर इस बैल ने सनसनी मचा रखी है। सोशल मीडिया, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम या यूट्यूब, हर जगह इस बैल की वीडियो काफी ट्रेंडिंग में है। सबसे पहले मैं आपको इसका नाम बता दूं, रामू बैल के नाम से इसकी वीडियो चल रही है। इसका क्यों वायरल हुआ वो मैं आपको बताना चाहूंगा। इस बैल की खासियत ये है कि ये सुबह सुबह उठने के बाद खुद अपने आप गाड़ी जोड़ लेता है। उसके बाद पूरी गौशाला के अंदर अपने आप, बिना किसी ड्राइवर के, यानी इसको ड्राइवर की जरूरत नहीं है, चलाने वाले किसी सहायक की जरूरत नहीं है, अपने आप गाड़ी जोड़ेगा। उसके बाद गौशाला के अंदर जितने भी शेड बने हुए हैं अलग अलग, उन सभी में फीड हो, चाहे अपने तूड़ी भूसा जो अपने पशुओं को जरूरत रहती है, वो सारी चीजें सीरियल वाइज सप्लाई करता है। और वीडियो इतनी वायरल हुई कि वो नजर में आई आनंद महिंद्रा जी के। उन्होंने भी ट्वीट किया और इस बात को उन्होंने बहुत अच्छा लगा कि अगर ये बैल बोल सकता तो अपने देशवासियों को बताता कि गौ माता क्या होती है, या फिर जो आज के टाइम में अपने ये कहते हैं ना कि दूसरे को मोटिवेट करते हैं, तो उन चीजों में अगर ये बोल पाता तो सभी को बता पाता कि मैं क्या कर रहा हूँ और दूसरों को इससे क्या कुछ सीख लेनी चाहिए। तो हम अभी भाई लोग जो आए हैं संत श्री आसाराम जी गौशाला लुधियाना में आए हुए हैं, और हम गौशाला परिवार इनका हार्दिक अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले, और हालांकि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो अभी तक नहीं आ पाई, पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल आज तक गिनते गिनते भी देखा जाए तो ना करते भी कम से कम 25 यूट्यूब चैनल वाले आ चुके हैं, जो अपने अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा रामू नंदी जी की प्रशंसा खुले मुख से करते आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पर पधारे हैं, बहुत खुशी की बात है। हम आपका स्वागत करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, तो सब कोई बोलते हैं जानवर, बोलते हैं कोई बैल बोलते हैं, पर हम ये बैल शब्द हमें अच्छा नहीं लगता। जो हमारे गौपालक हैं, हमारे साथी लोग हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता। वो डायरेक्ट नंद बोलते हैं कि किसी को भी हो हम सम्मान पूर्वक आदर देंगे तो अच्छा रहता है। तो उस आधार पर हम जितने भी हैं, गौ माताएं हैं, माता जैसे गाय हैं तो उनको गौ माता बोलते हैं, तो हम रामू जी को भी हम नंद ही बोलते हैं। और आप आए हैं, स्वागत है। में से सबसे लाडला आपका यही है। अब जैसे आप बोल रहे हैं कि लाडला है, पर लाडला तो सभी है, पर कोई होता है ना कि जैसे सूर्य भगवान प्रकाश तो सभी को देते हैं, पर कोई होते हैं कि कमरे के अंदर बैठा है और कोई होते हैं बाहर निकल गए। तो जो कमरे के अंदर बैठा हुआ है तो बोलेगा कि नहीं सूर्य भगवान होते नहीं है। जो कमरे के बाहर निकल गए तो हाँ बोलेंगे हाँ सूर्य भगवान उदय हुए हैं। तो बात यही आती है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने माइंड को विकसित किया है। और बाकी के सभी लाडले हैं, हमारे गौ माता जितना गौवंश है तो बहुत अच्छा है। और ये फेमस हो गए इस कारण से आपको हाँ, ये जैसे टाइम का बहुत पाबंद है। जैसे इनकी दिनचर्या ठंड के मौसम में भी 4 बजे से सुबह चालू होती है कि सुबह 4 बजे जाता है तो सबसे पहले गोबर उठाने का काम है। तो जो गोबर समेट रहे होते हैं तो वहां पर पहुंच जाएगा गाड़ी लेकर के, तो वो लोग गोबर भर देंगे। उधर दूसरी तरफ लड़के रहेंगे खाली करने वाले, तो उधर गाड़ी खाली कर देंगे। तब तक में फिर दोबारा राउंड मारेगा सूखा चारा उठाने के लिए। सूखा चारा भरने वाले जो भर रहे होते हैं वो लोग सूखा चारा लोड कर देते हैं गाड़ी में, तो ये पहुंच जाता है खुरलियों के पास। तो अलग अलग बाड़े वाले जो होते हैं तो खाली कर देते हैं। ऐसा फिर इसकी दिनचर्या है। अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते तो वो वहीं पर इंतजार करेगा। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि ठंड है, हम लोग सिकुड़ जाते हैं कि यार थोड़े 10 मिनट और रुकते हैं, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी, फिर बाद में कमरे से बाहर निकलेंगे। पर ये जहां से इसकी सेवा प्रवृत्ति चालू होगी वहां पर पहुंच करके वहां पर आराम करेगा। स्वामी विवेकानंद जी बोला करते थे कि जो जितने यहाँ पर कुत्ते पालने के शौकीन हैं, वो अगर
गाय माता पालना चालू कर दें तो भारत में कत्ल खाने बंद हो जाएंगे। गाय की जो दुर्दशा है आज के टाइम में स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, और यही हमारे गुरुदेव पूज्य बापू जी का लक्ष्य है कि गाय माता हमारे देश में संरक्षित होनी चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। और अलग अलग जगह पर 42 गौशालाएं बापू जी ने चालू की, पर वो अगर संतों का मार्गदर्शन लेते तो थोड़ी कुछ अच्छा करते। अब जहां पर ब्रीड की बात है तो हमारे पास ऐसी ऐसी नस्ल की गाय हैं जो 26 लीटर, अभी पूरे पंजाब प्रांत में हमारी गाय फर्स्ट आई थी दूध देने के मामले में। 22 लीटर हमारी गौशाला। वो गाय जो थी ना वो पटियाला में फर्स्ट आई थी, मेले में, बटाला में 4th नंबर पर आई थी, और यहाँ जलंधर में फर्स्ट आई थी। एक दिन का उसका 22 लीटर दूध था। तो सर आज जो पशु मेला लगा हुआ है उसमें भी आपका कोई प्रदर्शन? नहीं, वो एचएफ का है, वो एचएफ का है, देसी गायों का नहीं है। हम सिर्फ देसी गायों की बात कर रहे हैं। जैसे अभी आपने 3 नाम लिए हैं कि साहिवाल, थारपारकर, गिर, तो हम इन 3 नस्लों के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं। और इन्हीं 3 नस्लों, हमारे पास इसके बहुत अच्छे से ब्रीड के बुल भी हैं, साहिवाल के, गिर के सब। एक बुल हम लेकर आए थे वहाँ से अपना गुजरात सर से। एक सवाल है मेरा कि जैसे अपने पास ये गायें हैं और 3 नस्लों की आपने बात की है, हाँ, तो ये नाम गौशाला है। लोग शहर से अगर कोई यहाँ गाय छोड़ के जाता है तो वो आप रखते हो, या जो ये आपके पास है इन्हीं से आगे वो चल रहा है? रख भी लेते हैं, लेकिन उसके लिए क्या जगह होनी चाहिए। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, जैसा जो आपका प्रश्न है बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के मन में होता है, पर होता क्या है, रखना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे पास क्या होता है कि 2 कारण हैं। एक तो आज आप गाय लेकर आ रहे हो, बोले नहीं हमारी गाय है हम रख लें, कल दूसरा डंडा लेकर आ जाए 10 लोगों को लेकर के, भाई हमारी गाय आपने क्यों रख ली। फिर दूसरी बात है, ये लीगल तरीके से कोई बड़ी बात नहीं होती। दूसरी बात जो मुद्दा आ रहा है कि अगर आपके घर में 5 बंदे रहने की जगह है और आप वहां पर 10 बंदे रह रहे हो, तो 11वां बंदे रहने के लिए थोड़ी बहुत विचार करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप, हमारी जो गौशाला फैली हुई है 400 गाय हैं, और हमारे पास इस समय जमीन पौने 4 एकड़ जमीन है। पौने 4 एकड़ जमीन में हम 400 गायों की सेवा कर रहे हैं, और फिर भी आपको लग रहा होगा कि कितना मैनेजमेंट कर रहे हैं, कितने व्यवस्थित, साफ सफाई, कैसा पवित्रता और हरा चारा की पूर्ण व्यवस्था, सब कुछ होते हुए कैसा आप देखने को आपको मिला होगा। हम देखिए, हमारा तो ये, हम तो अलग अलग जगह पर शिविर करते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, गोपालकों को, कि पशुपालन की ओर, पशुपालन नहीं गौपालन की ओर। लोग मैंने बताया ना कि कुत्ते पालते हैं, तो हम उनको शिविर कराते हैं कि गाय पालन से ये लाभ हैं और ये फायदे हैं। और एक गाय पालने से लोग जितना बोलते हैं कि इतना फायदा है, इतना घाटा, ऐसा है, ये वो है, तो इसका जो गोबर है ना, गोबर से, अगर हमारे बापूजी बोलते हैं कि गाय माता स्वयं का खर्चा स्वयं उठा लेती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। गाय का गोबर का भी प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकते हैं, गौमूत्र का प्रोडक्ट बना करके सेल कर सकते हैं। तो थोड़ी सी क्या होगा, जागरूक होना पड़ेगा, और जागरूक करने के लिए हम जगह जगह पर लोगों को गाइडेंस देते हैं, अलग अलग प्रशिक्षण शिविर भी चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारे जो नस्ल है, तो वो लोग नस्ल के ऊपर वो लोग भी देखते हैं कि हाँ इनकी नस्ल बहुत अच्छी है नंदी की, तो गवर्नमेंट भी हमसे परचेज करती है। और आप में भी, आपके दर्शक जो भी हैं देख रहे हैं, उनको भी अगर नंदी की परचेज करने की जरूरत हो अच्छे नस्ल का, तीन नस्लों में, तो वो आकर के यहाँ से हम उनको उपलब्ध करा सकते हैं। जो सेवा नहीं होती वो सिर्फ इनकम का एक जो वो हो जाता है, पर यहाँ पर निष्काम भाव से कि हाँ हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं, तो ये चीज आपको अलग लगा होगा यहाँ पर। सर हमने देखा है जितनी भी जो गायें हैं और देसी गायें हैं, इनको देख के ये लगता है कि वास्तव में कोई सेवा हुई है। बहुत अच्छी आपकी जो गौशाला का सेवा भाव है और सेवा है, और बहुत अच्छा लगा हमें देखकर। तो सोशल मीडिया से, जैसे भाई साहब ने बताया, हमने देखा, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम SPS फार्मिंग है, और मैं सिरसा हरियाणा से यहाँ पहुँचा हूँ। भाई साहब के साथ ही यहाँ हम आए थे। तो अच्छा, आप सिरसा हरियाणा से? सिरसा हरियाणा और से, आप राजस्थान से, ये हनुमानगढ़। हम दोस्त हैं। तो हमने डिस्कस किया कि गौशाला का एक तो ये होता है कि सेवा भाव होगा। अगर हम वीडियो यहाँ से बनाते हैं तो लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप यहाँ गौशाला में आए और आप यहाँ आकर देखें
और देख करके जो आपके जो इच्छा अनुसार जो होती है वो सेवा आप कर सकते हैं। मेरा सभी से यही सजेस्ट रहेगा। मतलब हमारी 42 गौशालाएं पूरी भारत में चल रही हैं। यहाँ पर लगभग 400 गायें हैं। तो वैसे बड़ी बड़ी गौशालाएं 42 गौशालाएं, पर छोटे छोटे 450 आश्रम हैं। तो 450 आश्रम में हर आश्रम में 15-20 गाय तो रहेंगी, और सभी जगह देसी रहेंगी। ऐसा नहीं कि कोई जर्सी वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, सब देसी ही रहेंगी। तो बापू जी का कहना क्या है कि हमारे संस्था में गाय बन के रहना भी कोई ऐसे वैसे का काम नहीं है। 7 बजे का टाइम हो जाता है लगभग सूखा भूसा उठाने का, तो वो गाड़ी लेकर के सूखा भूसा उठाने चला जाता है। फिर वहां जो भर रहे होते हैं तो वो लोग वो चढ़ा देते हैं, तो उतारने वाले खुरनी वाले उधर उतार लेते हैं। साथ चलने की किसी की जरूरत नहीं है, ये अपने आप चलता है। तो ऐसी इसकी प्रक्रिया है। फिर ऐसे 6 बाड़े हैं, 6 बाड़े, 6 बाड़े में उसको सीरियल वाइज चारा डालने जाता है। पहले फर्स्ट इस बाड़े में, सेकंड, थर्ड, इस प्रकार से हर बाड़े में सीरियल डालेगा तो अपने आप अंदर घुसता है और अपने आप कटता है और अपने आप गाड़ी उठाता है और अपने आप लेके चल पड़ता है। कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज नहीं है। ये पूज्य बापू संत श्री आसाराम जी बापू जी द्वारा संचालित गौशालाएं हैं, और उनके 450 प्लस आश्रम चल रहे हैं। बापू जी को कारागार मिलने के बावजूद भी, ये तो क्या राजनीतिक षड्यंत्र समझिए या इंटरनेशनल षड्यंत्र समझिए, उसके तहत उनको डाल दिया गया। नहीं, अगर किसी को 11 साल हो जाते हैं, सबसे बड़ा होता राष्ट्रद्रोह। राष्ट्रद्रोह होता है, राष्ट्रद्रोह के तहत अगर कोई जेल जाता है तो वो भी उसको भी 1-2 साल में बेल मिल जाती है। पर यहाँ 11 साल हो गए, 11 साल में बेल नहीं, जमानत नहीं, तो ये क्या है? देखिए सर, इस बात पे मैं कोट करना चाहूंगा कि जो आपने बोला है कि राजनीतिक दबाव है। देखिए, आज तक जितने भी बड़े बड़े संत हुए हैं, तो जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म हुआ था वो जेल में हुआ था। तो ये चीजें प्रकृति के अनुसार चलती आ रही है। इस पे जो इनके अनुयायी है, भगत हैं, ये माइंड पे न ले कि कैसे है क्या है, वो चलता आ रहा है। और वो परमात्मा की देन है। शायद वहां बैठ के भी उन लोगों को ज्ञान की जरूरत है, वहां अंदर जाना शायद जरूरी परमात्मा ने माना इसको। हालांकि मैं किसी पार्टी और किसी सत्ता को विरोध में नहीं हूं, पर फिर भी क्या होता है कि सत्ताधीश जो थे, तो उनको भी कहीं ना कहीं लगा होगा कि अगर ये बाहर रहेंगे तो किसी भी पार्टी में जिधर को गए तो उधर को सत्ता परिवर्तन हो सकती है। इस कारण से उनको डर लग रहा होगा, तो इस कारण से बाहर नहीं आने दे रहे। अभी बापू जी अभी लगभग 25 दिनों से जोधपुर एम्स हॉस्पिटल में हैं। उनको सबके होते ना कि हमारा इलाज हमारे तरीके से होना चाहिए, और बापूजी ने जीवन भर में 55 साल हो गए, 55 से 60 साल हो गए, बापूजी ने सदैव आयुर्वेद का प्रचार किया, आयुर्वेद का। पर आज के या तो इंटरनेशनल षड्यंत्र के तहत देखा जाए कि अंग्रेजी एलोपैथी को बढ़ावा देने के लिए, जब ये सारे इलाज आयुर्वेद में हैं, तो उनको आयुर्वेद इलाज करने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया जा रहा। बोले नहीं, अगर इलाज कराना है तो एलोपैथी कराना पड़ती है। ये तो एक जो संविधान में है, तो संविधान का एक उल्लंघन भी हो रहा है। तो हम बोलते हैं ना कि सब समान है, समान है। हम किस आधार पर समान बोले? अगर हमारी आप हमको आयुर्वेदिक जरूरत है तो आप आयुर्वेदिक इलाज उपलब्ध कराओ ना। आप जो भी जितनी भी आपकी शर्तें हैं, पर किसी पर कंडीशन थोपा नहीं जा सकता कि आप नहीं ऐसा ही करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं षड्यंत्र की बू आ रही है। वो क्या, यहाँ तो दाल ही काली है, बोलते हैं कि दाल में काला है, तो ऐसा नहीं है। तो आप इस बारे में भी बहुत सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा देख सकते हैं। और कुछ अगर आपके प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ये वीडियो अपना एक हो गया। इसके अलावा दूसरा जो इस